हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्शन के एक इम्पॉर्टेंट टाइप के प्रश्नों को विद इन सेकेंड सॉल्व करना सीखेंगे। आप लोग जिस प्रश्न को देख रहे हो, यह जो प्रश्न है यह आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो सवाल है आपसे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लेवल 6 में पूछा गया सवाल है। साथ ही साथ एसएससी सीएचएसएल 2022 में जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है आपका, उसमें भी डायरेक्शन के इस टाइप के प्रश्न डायरेक्ट रिपीट किए जा रहे हैं। तो अब आप लोग देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। सूर्योदय जो होता है, यानी कि सुबह के समय में सूर्य जो होता है वो हमेशा पूर्व दिशा की ओर होता है, यानी कि ईस्ट दिशा की ओर होता है। और जबकि सूर्यास्त के समय में, यानी कि शाम के टाइम में, सूर्य जो होगा वो हमेशा वेस्ट में होगा, यानी कि पश्चिम में होगा। यह छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान रखना। साथ ही साथ डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। यदि कोई पर्सन इस पॉइंट पे खड़ा है, वो ऊपर की ओर जाएगा तो उसका डायरेक्शन नॉर्थ का हुआ, राइट साइड जाएगा तो ईस्ट का हो गया, लेफ्ट जाएगा तो वेस्ट का हो गया, और यहाँ पे डाउन जाएगा तो वो साउथ का हो गया। तो अब यहाँ से यदि कोई आपसे कह दे जो पूर्व दिशा में कोई व्यक्ति खड़ा है उसके दाईं ओर कौन सा दिशा है, तो आप लोग कहोगे यदि व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसका दाईं ओर हमेशा साउथ बनेगा, जबकि बाईं ओर हमेशा नॉर्थ बनेगा। यह छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान रखना। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। फिर चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, आपसे कह रहा है एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो तो सुमित का मुख किस दिशा होगा, यह आपसे पूछ रहा है। अब आप लोग ध्यान से समझना। आप लोगों को प्रश्न में केवल एक पॉइंट से मतलब होना चाहिए, जो परछाई जो है वो कहाँ है। आप लोग कहोगे मोहित के दाईं ओर है। यहाँ पे आपको केवल देखना है किस ओर है। आप लोगों के दाईं ओर है, तो हम लोग यहाँ से सेकंडों में फाइंड कर सकते हैं। जिसके दाईं ओर या फिर बाईं ओर हो, उसके अलावा जो व्यक्ति बच जाए, उसके अलावा कौन सा है, सुमित बच गया है, तो सुमित का हम लोग फेस सेकंडों में फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे यदि यहाँ पे मोहित के दाईं ओर है तो हमेशा सुमित का जो मुख है वो सूर्य के बाईं ओर होगा। अब आप लोग ध्यान से समझना। यदि यहाँ दाईं ओर हमें गिवन है तो हम लोग आंख मूंद कर जो सूर्य के बाईं ओर निकाल देंगे, वही सुमित का फेस होगा। तो आप लोग कहोगे सुबह का समय है। आप लोग इस पॉइंट को यहाँ ध्यान रखना। सुबह का समय है तो सूर्य किस दिशा होगा, आप लोग कहोगे ईस्ट दिशा की ओर सूर्य होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि मोहित का जो फेस है वो ठीक मोहित के दाईं ओर बन रहा है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा सूर्य के बाईं ओर हम लोग फाइंड कर लेंगे, वही सुमित का फेस होगा। तो सूर्य के बाईं ओर कौन सा दिशा होगा, आप लोगों को सुबह का समय है तो ईस्ट के यदि हम लोग बाईं ओर चले तो हमारा नॉर्थ होगा, यानी कि उत्तर होगा। तो हमने यहाँ से देखा सुमित का जो फेस है वो उत्तर की ओर है। इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर, यानी कि नॉर्थ। अब आपसे पूछ ले जो मोहित का फेस किस ओर है, तो आप लोग कहोगे यदि दोनों आमने सामने खड़े हैं और एक का फेस उत्तर की ओर है तो दूसरे का जो फेस होगा वो दक्षिण की ओर है, क्योंकि आमने सामने खड़े हैं। आप लोग अपोजिट डायरेक्शन लेकर निकाल सकते हो। यदि एक का फाइंड कर लोगे तो दूसरे का आसानी से फाइंड कर लोगे। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। इसके बाद हम लोग एक सवाल शाम वाला करेंगे, यानी कि इवनिंग वाला करेंगे। अब आप लोग ध्यान से समझना। आपसे कह रहा है एक सुबह दो दोस्त रमेश और सुरेश एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय रमेश की परछाई उसके ठीक दाईं ओर है तो रमेश का मुख किस दिशा होगा। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना। यहाँ पे उसके वर्ड जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, आप लोग कहोगे रमेश के लिए हुआ है, यानी कि ठीक पहले वाले के लिए यूज़ होता है। तो अब आप लोग ध्यान से समझना, हमें किस पॉइंट से मतलब होना चाहिए। आप लोग कहोगे हमें इस पॉइंट से मतलब होना चाहिए जो परछाई जो है वो उसके दाईं ओर है या फिर बाईं ओर है। आप लोग कहोगे रमेश के दाईं ओर है, तो हमारा आंसर यहाँ से तैयार हो जाएगा। हम लोग हमेशा सूर्य के बाईं ओर लेंगे। यदि यहाँ पे ठीक दाईं ओर बन रहा है तो वहाँ पे क्या बनेगा, आप लोग कहोगे वहाँ पे हम लोग उसका बाईं ओर ले लेंगे तो वही उसका मुख होगा, वही उसका डायरेक्शन होगा। तो अब आप लोग कहोगे यदि हम लोग सूर्य के बाईं ओर लेते हैं, सूर्य जो है सुबह का समय है, सूर्य ईस्ट की ओर है, तो हमारा बाईं ओर कौन सा दिशा होगा, आप लोगों के नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा। और उत्तर जो है यह किसका दिशा है, आप लोग को जिसके दाईं ओर या फिर बाईं ओर हमें गिवन रहे उसके अलावा जो व्यक्ति होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो उस दिशा होगा। तो आप लोग कहोगे रमेश के अलावा और कौन है इसमें, आप लोग कहोगे रमेश के अलावा एक हमारा सुरेश है, तो हमेशा सुरेश का यह डायरेक्शन होगा। तो सुरेश का जो मुख है वो नॉर्थ की ओर है, यानी कि उत्तर की ओर है। हमारा आंसर बना नॉर्थ। यदि आपसे वो पूछ ले जो रमेश का दिशा फाइंड कर लो, तो दोनों आमने सामने हैं। तो यदि सुरेश नॉर्थ की ओर देख रहा है तो रमेश किधर देखेगा, साउथ की ओर देखेगा। तो सुरेश यहाँ पे क्या निकल के आया, नॉर्थ।
रमेश साउथ। तो यह छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान रखना। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। प्रश्न में आपसे कह रहा है, एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर है, तब रोहन का मुख किस दिशा होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखो, आप लोगों को किस पॉइंट से मतलब होना चाहिए, मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोगों को राइट गिवन है यानी कि दाएँ गिवन है या फिर बाएँ गिवन है। आप लोग कहोगे हमें यहाँ पर दाएँ गिवन है यानी कि राइट गिवन है, तो हम लोग हमेशा सूर्य के लेफ्ट जो है वो निकाल देंगे, तो हमारा यहाँ से डायरेक्शन निकल जाएगा। तो अब आप लोग कहोगे जो यदि हमें राइट गिवन है यानी कि दायां गिवन है, तो हम लोग सूर्य का बायां निकालेंगे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो शाम का टाइम है, तो शाम के समय में सूर्य किस दिशा होगा, आप लोग कहोगे सूर्य जो होगा हमेशा वो हमेशा वेस्ट होगा यानी कि पश्चिम दिशा की ओर होगा, पश्चिम दिशा की ओर। अब पश्चिम दिशा की ओर है, उसके कहाँ से लेंगे, तो आप कहोगे सूर्य के हम लोग यदि हमें दाएं गिवन है तो बायां ले लेंगे। तो बायां कौन सा होगा, आप लोग कहोगे दायां इसका नॉर्थ होगा और इसका बायां साउथ होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे सूर्य के बाईं ओर लेंगे और वो किसका डायरेक्शन होगा, किसका दिशा होगा, तो आप लोग कहोगे जिसका गिवन है, हमें किसका गिवन है, तो रोहन का यहाँ गिवन है, उसके अलावा जो व्यक्ति होगा उसका वो दिशा होगा यानी कि वो दिशा दीपक का हो जाएगा। तो आप लोग कहोगे दीपक का जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो साउथ का है यानी कि दक्षिण का है। तो उसका यहाँ से राइट आंसर बना दीपक दक्षिण। अब यदि आपसे पूछ ले जो दीपक यदि हमारा साउथ की ओर है, तो उसके साथ जो व्यक्ति रोहन है उसका फेस किस दिशा की ओर है, जो कि यहाँ आपसे पूछ भी रहा है। तो अब आप लोग कहोगे दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो रोहन का जो फेस हो जाएगा वो हमेशा नॉर्थ की ओर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है नॉर्थ यानी कि उत्तर। तो अब आप लोग यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, इस टाइप के प्रश्नों को विद इन सेकेंड सॉल्व करना सीख पा रहे होंगे। तो ये तरीका था, ये बेस्ट अप्रोच था प्रश्न को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आपको ट्रिक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही ट्रिक्स के लिए। चलिए आपसे मिलता हूँ एक और नए ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।